छात्रों के साथ हमेशा से खड़े रहे हैं और वो मुद्दों को हमेशा इस तरह से उठाते आए हैं ताकि किसी भी तरीके का जो इनके साथ भेदभाव और जिस तरीके से तो क्या बोल रहे हैं वो कुछ बोल रहे हैं। आफ्टर ऑल सरकार में वो बैठे हैं, उनके हाथ में वो पावर है कि वो उनको बुरी तरीके से लात जूता से मारते हुए उनको उठा के सदन से बाहर फेंका गया था। ये आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका टीडी न्यूज में। मैं प्रवीण कुमार। लगातार जो सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे बात करने के लिए आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता सरिका पासवान जी आए हुए हैं। आइए इस वीडियो में देखिए उनसे क्या बातचीत होती है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैं ये तमाम जो इनकी बातें सुनी है मैंने, वो सब चीज़ों को मैं ले जाकर नेता प्रतिपक्ष के समक्ष रखूँगी और मुझे यकीन है पिछले बार की तरह वो इस बार भी इनके साथ खड़े होंगे और इनकी मांगों की लड़ाई जो है अब ये इनकी अकेली नहीं, हम सब की होगी। स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी आंदोलन है ना, तो हमारा ये देश जो आज़ादी हुआ है आंदोलन के बल पे, अब अगर आंदोलन करने से इस तरह से लोग रोक रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आता ये इस आज़ाद भारत में ये किस तरह के लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अभ्यर्थी की अपेक्षा है। तो पिछला आंदोलन हुआ है, यहाँ का मंच उखाड़ा गया था, खाना छीट दिया गया था। उस समय नेता प्रतिपक्ष की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका हुई थी। डीएम साहब से बात किए थे और लोगों को लाठी खाने से बचाए थे और पुनः फिर स्थान दिलवाया था। यहाँ का सीटेड अभ्यर्थी जो 7वें चरण का आंदोलन है, यह मांग कर रहा है आपसे अपेक्षा। मैडम आपके नेता प्रतिपक्ष से यह अपेक्षा रखता है कि इस तरह की दुर्गामी अगर अव्यवस्था आती है, पुलिस के क्रूरतापूर्ण रवैया होता है, तो उस समय में नेता प्रतिपक्ष हम लोगों की मदद करें। क्या आप लोग इसकी बात करेंगे? निश्चित रूप से आपकी जितनी भी बातें हैं वो नेता प्रतिपक्ष के सामने रखी जाएंगी और हमको यकीन है और आप मुझे लगता है कि यहाँ जितने अभ्यर्थी हैं जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी यकीन है। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष पे ही यकीन है, तो निश्चित रूप से उनकी उम्मीद कहीं भी देखिए बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो मैं आपको दिन तो नहीं, लेकिन हाँ मैं जब यहाँ से जाऊँगी तो शायद मैं आपको बता सकूँ कि किस दिन आएंगे। वो हवन का प्रोग्राम रखे हैं और हजारों की संख्या में अभ्यर्थी रहेंगे, तो कल अगर वो आ सके थोड़ा अपना मैं आपकी बातों को ले जाकर, क्योंकि मैम पर्सनल लेवल पे हम लोग देखे हैं कि वो कितना मदद किए हैं और उनके बदौलत यहाँ से उठा के फेंक दिया गया और उनके बदौलत जो इको पार्क मुझे याद है इको पार्क में जाकर डीएम से बात भी की थी। वो बैठवाए थे हम लोग को। नहीं, आप एकदम निश्चिंत रहें, आपकी बातों को ले जाके मैं रखूंगी और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके जो कार्यक्रम हो 4-5 दिन से हम लोग हमारी हिम्मत नहीं टूटी, आपकी हिम्मत तोड़ रहे भाई, नवयुवक है, संघर्ष करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मेरा और है, अभी आप यहाँ पे आई है, तेजस्वी यादव को जाके संदेश देंगी तो आगे आपके पार्टी की तरफ से कितना साथ मिलने वाला है? बीच में आप साथ नहीं छोड़िएगा, जब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आपके पार्टी साथ देंगे? देखिए हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वालों के साथ हम हमेशा से खड़े हैं और आप लोगों की तरफ से जो आपकी जो भी परीक्षा से रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज है और जो आपकी मांग है, पिछले 16 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है। अभी वर्तमान में गठबंधन, मैं गठबंधन तो नहीं कहूँगी, मैं इनके लिए ठगबंधन का शब्द का इस्तेमाल करूँगी। जिस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या, जनमत की चोरी करके, ठगबंधन करके इन्होंने सत्ता में काबिज हुए, लाखों झूठे वादे इन्होंने लोगों से किए, चाहे 2 करोड़ नौकरियां केंद्र में बात रही हो, चाहे 15 लाख हर लोगों के खाते में जाने की बात रही हो, चाहे 10 लाख नौकरियों के बदले में 19 लाख नौकरी देने की बात रही हो, चाहे बिहार में विकास, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य के वादे की बात हो। हर पैदान पे आज बिहार अगर पीछे है, जो कि रिपोर्ट का नीति आयोग ने स्वयं दिया है बिहार सरकार को, बावजूद इसके इन्होंने बिहार के उन बेरोजगार युवकों की मांगों को कभी सुना नहीं, बल्कि सुनने के बदले में उन्होंने क्या किया, उनको सड़कों पे दौड़ा करके लाठी चार्ज किया, उनकी पिटाई की, उनको संघर्ष करने के लिए रोका, उनको आंदोलन करने के लिए रोका। लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी वो कभी भी अपने एजेंडे से नहीं हटे। देखिए मैं ऑफिशियली आई हूँ, आरजेडी की तरफ से मुझे भेजा गया है, तो निश्चित रूप से यहाँ से जो मैं ये पत्र लेके जा रही हूँ माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के लिए, मैं उनको दूंगी भी और इनकी तमाम बातों को सुनने के बाद मैं खुद जा कर के तमाम बातों को वहाँ रखूँगी भी और मुझे यकीन है
वो जरूर हैं कि सम्मिलित होंगे। इसके पहले भी ऐसे आंदोलनों में वो छात्रों के साथ हमेशा से खड़े रहे हैं और वो मुद्दों को हमेशा इस तरह से उठाते आए हैं ताकि किसी भी तरीके का जो इनके साथ भेदभाव और जिस तरीके से तिरस्कार ये सरकार कर रही है छात्रों को वो ना हो। तो लगातार ऐसे मुद्दों को माननीय नेता उठा रहे हैं हमारे तेजस्वी यादव जी। तो और यकीन है कि आगे भी वो जरूर उनके साथ आएंगे और खड़े होंगे। कई पार्टी के नेता आ रहे हैं और ऐसे ही जा रहे हैं सुन कर। आपके पार्टी से कितना ये जो देखिए, मुझे अन्य नेताओं के बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन बिहार में नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन बहुत मजबूत है, ये सब जानते हैं। बिहार की नंबर 1 की पार्टी है और ऐसे मुद्दों को लेकर के नेता बहुत प्रखरता के साथ खड़े हुए हैं। सड़क से लेकर सदन तक उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो मैं अन्य लोगों की बात तो नहीं करूंगी, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगी कि नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो इन मुद्दों को लेकर के हमेशा से ही बोलते आए हैं और आगे भी वो ऐसे मुद्दों को लेकर के सरकार से प्रश्न जरूर है कि करेंगे। मैम, प्रश्न अभ्यर्थी का कहना है कि इस बार प्रश्न और आश्वासन नहीं चाहिए, इस बार नोटिफिकेशन चाहिए। इसके लिए लोग देखिए, जो सरकार में बैठे लोग हैं आप उन पे बहुत ज़्यादा यकीन कर नहीं सकते हैं। हम तो पूछ रहे हैं ना भाई उनसे कि 10 लाखों के बदले में आपने कहा था 19 लाख नौकरियां देंगे, तो क्या बोल रहे हैं? वो कुछ बोल रहे हैं। आफ्टर ऑल सरकार में वो बैठे हैं, उनके हाथ में वो पावर है कि वो एक अपने सिग्नेचर से लोगों की ज़िंदगी बना सकते हैं और भविष्य को अंधकार में भी कर सकते हैं। लेकिन सरकार कर क्या रही है? वो बच्चों के भविष्य को अंधकार में डुबो रही है। अगर आप अपने अधिकार के लिए खड़े हो रहे हैं तो आप पे लाठीचार्ज की जा रही है। आप एक मुद्दा बता दीजिए जो छात्रों के साथ राष्ट्रीय जनता दल ना खड़ा रहा हो। हमेशा हम लड़ रहे हैं और आपने देखा होगा, वो दृश्य भी आपको याद होगा कि हमने विधानसभा घेराव किया था लाठीचार्ज के वाले दिन और उसके बदले में क्या हुआ? माननीयों को विधानसभा से बाहर उनको बुरी तरीके से लात जूता से मारते हुए उनको उठा के सदन से बाहर फेंका गया था। ये काले दिन के रूप में लोग भी याद रखेंगे उसको। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें टीडी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।